अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो ये वीडियो है ना, काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की अपडेटेड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। वरना इससे पहले या तो कुछ ना कुछ टिप्स होती थी या कुछ होता था, पर अब इंशाल्लाह ताला सेटअप की भी साथ साथ डिटेल में कुछ वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको आइडिया होता रहेगा कि मार्केट के रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं और उसके अलावा अभी हमने अपने पास क्या डाला हुआ है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने कुछ ब्रॉयलर के चिक्स लिए थे और आपको सबको दिख रहे होंगे माशाल्लाह से बड़े फ्रेश हैं, हेल्दी हैं ये, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की ब्रीड लगती है मुझे पर्सनली जो ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ब्रॉयलर चूज़ा पालना मुश्किल है, तो मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसका मिस्री से, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आसान है। खैर मैं तो मिस्री ही डालूंगा अभी दोबारा इसके साथ साथ, लेकिन अगर कोई डालना चाहता है और वो ये सोचता है कि मिस्री से ज़्यादा मुश्किल है इनको पालना, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये चूज़ा पता नहीं इसमें क्या वजह है कि मैंने अभी जितने भी लेता हूँ इंशाल्लाह इसमें से एक भी मोटेलिटी नहीं आती। और ये सारा का सारा चूज़ा जो आप देख रहे हैं ये ए ग्रेड चूज़ा है माशाल्लाह से। इसका साइज़ आप देख सकते हैं और आज जो इनकी एज है वो तकरीबन 4 डेज़ हो चुकी है। और माशाल्लाह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये समझ लें हाथ में भी नहीं आ रहे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि मिस्री हाथ में नहीं आता ना, उसी तरीके से ये एक्टिव हैं। वक्त के साथ साथ इनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर ये नहीं भागते। तो अभी जो देखा जाए ना, अभी ये अपनी एज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं किसी बिल्डर टाइप की इनकी लुक होती है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी डालने का सोच रहा है, रखने का सोच रहा है, तो वो ऐसा प्रैक्टिकल के तौर पे रख सकता है। अच्छा मेरे पास जो ये चिक्स मौजूद है ना, वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर है। यानी कि इस टाइम पे ये मेरे ख्याल से इस केज में 30 के करीब चूज़ा है, बस 29-30 होगा, बस इतना ही ये चूज़ा है, इससे ज़्यादा है नहीं। और वो डालने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि अभी फ़िलहाल गोल्डन मिस्री का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस चक्कर में सारे केजेस खाली थे और जो दूसरा सेटअप था वो भी काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। तो एक दोस्त को हमने ब्रॉयलर का चूज़ा देना था, तो उसके 30 चूज़े रह गए थे बस पीछे। तो फिर वो उसमें से कुछ मैंने अपने पास रख लिए कि चलो फ़िलहाल एक आइडिया भी हो जाएगा कि ब्रॉयलर की फ़ीड कंजम्पशन क्या आती है। क्योंकि एक अपडेट वीडियो मैंने अपलोड करी थी कंप्लीट ब्रॉयलर की, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो उसकी भी इंशाल्लाह डिटेल अपलोड करेंगे। लेकिन अभी जो चूज़े हैं ये सारे के सारे आपके सामने हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि एज मैंने आपको उनकी बता दी है, साइज़ इनका आपके सामने है। मैं आपको ज़रा रेट का आइडिया दे देता हूँ उस टाइम के ऊपर। ये चूज़ा जो मैंने लिया है ना, वो समझ लें 90 रुपये का पड़ा है। अगर आप में से भी किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोग ब्रॉयलर चूज़े में भी डील कर रहे हैं और जितनी क्वांटिटी भी वो मिल जाएगी। क्योंकि ये चूज़ा जो था ये 25,000 टोटल क्वांटिटी थी, उसके अंदर से ये चूज़ा थोड़ा सा रुका हुआ है। तो उस हिसाब से 25,000 टोटल क्वांटिटी थी, उसके अंदर से 500 एक दोस्त का था और फिर 50 एक दोस्त का था। इस तरीके से भी डिवीज़न था। तो किसी को कम क्वांटिटी में भी चाहिए हो तो मसला नहीं है, चूज़ा मिल जाता है। बस तरीकाकार इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि पेमेंट 100% एडवांस होती है और उसके बाद जो अगर रेट में हल्का फुल्का भी फ़र्क आ जाए तो वो कस्टमर पे करता है। क्योंकि ब्रॉयलर का इस तरीके से होता है कि इसका कोई एक फ़िक्स रेट नहीं मिलता, इसका रेट डेली का निकलता है। इसी हिसाब से मिस्री का भी यही चल रहा है। मिस्री का भी रेट एक दफ़ा का नहीं निकल रहा, डेली का रेट निकल रहा है। क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ी सी वो है, डिमांड ज़्यादा हुई हुई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। और सप्लाई कम होने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि कुछ सालों में हैचरीज़ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो मेजॉरिटी हैचरीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं। उस वजह से भी एक मसला आ रहा है। तो खैर इसको पकड़ने का रीज़न ये था कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साइज़ इस चूज़े का अच्छा खासा, इस चूज़े का बड़ा साइज़ है। और ये 4 दिन के अंदर इसने अपना अच्छा वेट जिसे कहते हैं ना गेन कर लिया है। कि मिस्री का समझ लें 20 दिन का चूज़ा लग रहा है ये माशाल्लाह से। तो इस हिसाब से ये चलता है। तो 90 रुपये का ये चूज़ा बड़ा है सारा का सारा। अभी तक जो इसने फ़ीड खाई है मेरे हिसाब से तकरीबन 4 किलो के करीब ये फ़ीड खा चुका है। तो 4 किलो अच्छी खासी फ़ीड होती है और इसी हिसाब स्पीड से खाता गया तो माशाल्लाह से देखें क्या चलता है। मेरा दिमाग कहता है कि ये पूरा का पूरा एक बैग खा जाएगा। तो देखें अगर ये खाता है तो मैं आपको अपडेट वीडियो ज़रूर दे दूँगा कि अगर आप लोग पालते हैं छोटे स्केल के ऊपर और कितने कोई बड़ी जगह पे नहीं पाला, ये छोटे से केज के अंदर पड़ा हुआ है। इस केज का जो साइज़ है वो तकरीबन 4 फीट 5 फीट बल्कि सॉरी सर तकरीबन 4 फीट इसकी चौड़ा लंबाई है। और उसके अलावा विथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 फीट का ये विथ है इसकी। और हाइट जो है इस केज की वो तकरीबन 17 इंच के करीब है। तो फ़िलहाल मैंने इनको शिफ्ट करना है यहाँ से। अभी तो इस केज के अंदर ये नहीं रहेंगे, अभी ये हैप्पी हैं फ़िलहाल, तो इसलिए बस मैंने इनको रखा हुआ है। तो इनकी डिटेल वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा और कोई ऐसा सवाल हो जो ब्रॉयलर के बारे में आप करना चाहते हो, जैसे कि वैक्सीन से रिलेटेड, तो वैक्सीन की भी जो अपडेट होगी। खैर मेडिसिन का मैं आपको बता देता हूँ कि इनको मैंने शुरू के अंदर जो पानी दिया है वो मैंने इनको वाइटामिन का दिया था और वाइटामिन आप कोई सी भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक एंटीबायोटिक मैंने यूज़ करी थी ट्राइफिल, आपको पता है काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। मैं आपको ज़रा ट्राइफिल की पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ।
तो ट्राइफिल ही हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम से, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ट्राइफिल का। और ये डब्बा जो मिल जाता है आपको इस टाइम पे 4,000 रुपये 3,500 रुपये का रेट चल रहा है, यानी कि इस पर 4,952 रुपये लिखे हुए हैं। तो तकरीबन 4,200 रुपये का आपको ये मिल जाता है। तो क्योंकि रेट थोड़े ज़्यादा लिखे हुए होते हैं भारत। तो ये ट्राइफिल यूज़ करी थी, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मोर्टेलिटी नहीं थी, बाकी अल्लाह का करम एक कोई मोर्टेलिटी नहीं आई। तो इस हिसाब से अगर आप लोग पालना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने कोई एंटीबायोटिक लेनी है साथ में, और साथ में विटामिन लेने हैं। मेरी रेकमेंड डोज ट्राइफिल है, उसके अलावा अपने एरिया से आप मालूम कर सकते हैं। ट्राइफिल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसका मैंने डिटेल एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर चेक कर लेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स बहुत ही मुनासिब है, तकरीबन 2500 रुपये के अंदर आप सारी डिटेल पोल्ट्री की जो बेसिक्स हैं वो सब सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।